Hello friends, welcome back to my channel. Hope you all guys are very fine. I know you all are not fine. मुझे पता है कि आप सब अच्छे नहीं हैं, अच्छे हो भी नहीं सकते हैं, लेकिन क्या करें, काम तो अपना करना पड़ेगा ना। बहुत दिन हो गया, एक हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया, मैं वीडियो नहीं दे पा रही थी। फिर मैंने अपने आपको समझाया कि नहीं, मैं तो ऐसा कोई काम नहीं करती हूँ ना कि आप लोगों को कुछ तकलीफ़ हो या फिर किसी और को कुछ तकलीफ़ हो। पेशेंस रखती हूँ। अचानक से अपना जो रिएक्शन है वो मैं नहीं दिखाती हूँ। पहले समझती हूँ, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करती हूँ, सुनती हूँ, उसके बाद बोलती हूँ। बिना किसी के सुने कोई रिप्लाई मैं नहीं करती हूँ। पहले दूसरों का सुनना चाहिए, उसके बाद आप खुद सोचिए कि ये बात सही है या नहीं। और हाँ, प्रोटेस्ट करने के बारे में बताऊँगी कि देखिए, जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, हम आप सब से विनती करते हैं कि आप सबका बहुत पावर है, और ये पावर सिर्फ हम लोगों की वजह से ही है, क्योंकि हम लोग भी आपको देखते हैं, आपको पसंद करते हैं। चाहे जो लोग पसंद नहीं करते हैं वो लोग भी देखते हैं, उनका भी बहुत अहमियत है। सबके लिए आप लोगों को भी थोड़ा सा बिना पॉलिटिकल के सपोर्ट के, बिना पॉलिटिकल कुछ बात किए हुए भी आप लोग बोल सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, क्योंकि आपके घर में भी एक बेटा है, बेटी है। चलिए, आज मैं जो बात बताने आई हूँ, अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ, और जो भी मैं बताती हूँ वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और किसी को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। मैं भी एक लड़की हूँ, किसी की बेटी हूँ, और किसी की बहू हूँ, और माँ भी हूँ। इसीलिए मैं ये जर्नी पूरा कंप्लीट करते हुए मैं ये बता सकती हूँ, और आशा करती हूँ कि आप लोग भी रिलेट कर पाएंगे। जब मैं बेटी थी, मेरे पापा के घर में मेरा एक भाई भी था। तो एक लड़का और लड़की जब एक साथ बड़े होते हैं, मतलब भाई बहन एक साथ जब बड़े होते हैं, उन दोनों में भी कुछ फ़र्क रहता है। कैसे, मैं बताती हूँ। हम बचपन से किसको सबसे पहले देखते हैं? अपने माँ को देखते हैं, बाबा को देखते हैं, और क्या देखते हैं? माँ बाप के बीच के जो इक्वेशन है वो देख के बड़े होते हैं, है ना। कुछ ऐसा इक्वेशन माँ बाप के बीच में हम लोग देखते हैं, व्यवहार देखते हैं, वही देख के बड़े होते हैं, और वो मेंटली हम लोगों के ऊपर एक अलग से छवि बनाता है। जैसे अगर कोई लड़की अपने पापा को हमेशा देखते हैं कि मम्मी के ऊपर टॉर्चर करता है, अब्यूज़ करता है, पैसा फेंक के चला जाता है, टाइम नहीं देता है, और फिर कुछ छोटी छोटी बात के लिए मुंह बना लेता है, और मम्मी हमेशा अपने आप को मजबूर समझती है, और अपने आप को समझाती है कि हाँ, यही सही है, वो कमा के लाता है, इसलिए हमको यही सहन करना पड़ेगा, ये हमारा ज़िंदगी है। ये बैकग्राउंड देख के एक लड़की के दिमाग में डर बैठ जाता है। डर कैसा? कि जब मुझे भी शादी करवा दिया जाएगा तब मेरी भी ऐसी हालत होगी, और वही परी जो डरपोक लड़की होगी वो ऐसे ही सोचेगी, क्योंकि मेंटली बहुत इफेक्ट होता है, वैसे ही इफेक्ट होता है। वही परी अगर कोई रिबेलियस लड़की होगी, क्योंकि हर घर में हर लड़की एक जैसा नहीं होती है, तो वहाँ पर ही कोई एक स्ट्रांग विल पावर वाली लड़की जन्म लेती है, तो वो सोचती है कि नहीं, पहले मैं अपने आप को स्टेबल करूँगी, पहले मैं अपने आप को फिनेंशियली एक्टिव करूँगी, उसके बाद मैं अपने पसंद के लड़के से शादी करूँगी। अगर वो लड़का मुझे कभी भी किसी भी टाइम पे मुझे टॉर्चर करे, कोई भी परेशानी मुझे मेरे लाइफ में दे, तो मैं छोड़ के जा सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे किसी के पास जाके ठहरना नहीं पड़ेगा, गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, माँ बाप के पास भी मुझे गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तब मेरे पास एक ताकत है, पैसा, पावर। इस पैसे और पावर के लिए तो पहले विल पावर को अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जिसके पास विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, विल पावर का हिंदी मीनिंग होता है मनबल, जो मन का शक्ति है। मन का शक्ति सबसे बड़ा शक्ति होता है, वही आपको निर्भय बनाती है। ये गया एक लड़की का मेंटेलिटी। और अपोजिट साइड में अगर ऐसे बैकग्राउंड में, जैसे कि मैं बता रही थी कि पापा जोर से चीखते हैं, मम्मी को दबा के रखती है, फिर किसी भी चीज़ के लिए हमेशा देखता है कि मम्मी पापा के सामने गिड़गिड़ाता है और मम्मी कुछ नहीं बोलती है, तो वो देख के उसी घर में जो पैदा हुआ लड़का है वो सोचता है कि यही है पुरुष का व्यवहार, ऐसे हमको भी करना है। वो छवि उस लड़के के अंदर भी घुसता जाता है। वो आपको कैसे पता चलेगा? वैसे पता चलेगा कि वो अपने मम्मी के साथ कैसे व्यवहार कर रहा है। वो लड़का, आपका संतान जो है, लड़का संतान जो है, वो अपने मम्मी के ऊपर भी चीखेगा, दबाव डालेगा, क्योंकि पापा भी ऐसे करता है। पापा अगर दारू पीता है, स्मोकिंग करता है, ज़्यादा घर पे टाइम नहीं देता है, वो लड़का भी वही अडॉप्ट करेगा, और वही चीज़ जब शादी करेगा वो लड़का अपनी बीवी के साथ भी करेगा, गर्लफ्रेंड के साथ भी करेगा, और कोई भी लड़की आते जाते सामने देखेगा उसके साथ भी वैसे ही व्यवहार करेगा, क्योंकि वो चीज़ देख के बड़ा हो रहा है। इसका ऑपोजिट भी होता है, कोई ऐसा लड़का भी होता है
जो ऐसे देख के बड़ा होता है वो सोचता है कि ये तो गलत है, मम्मी के साथ गलत हो रहा है, तो हम ऐसे अपने लाइफ में नहीं करेंगे। वो लड़का करता भी नहीं है। एक ही घर में दोनों बराबर नहीं होते हैं। एक लड़की की सोच अलग होती है और लड़का का सोच भी अलग होता है। दोनों ही इंसान हैं लेकिन अलग होता है, क्योंकि उन दोनों को इम्पोर्टेंस मतलब प्रायोरिटी अलग अलग दिया जाता है। एक लड़के को हमेशा कहा जाता है कि तुम लड़का हो, घाट घाट के पानी पी के आओगे फिर भी तुम शुद्ध हो, ये कौन सी बात हुआ। और एक लड़की को बोलते हैं थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाएगा तो तुम गंदे हो जाओगे। तो जैसे ही मेरे घर में भी मैं अलग थी, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो, ऐसा कुछ दबाव हो कि मुझे मेरे लाइफ को बर्बाद कर दे। मैंने बहुत कुछ फेस किया है बचपन से, वो सब आपको बिल्कुल बताऊंगी, धीरे धीरे करके बताऊंगी। लेकिन अभी जिस बात में हम बात कर रहे हैं उसी बात में बात करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम बता रहे थे, दोनों लड़का लड़की के ऊपर मेंटली बहुत फ़र्क पड़ता है। वैसे ही मेरे ऊपर अलग से फ़र्क पड़ा। मैंने अपने मम्मी पापा को बताया कि मैं अपने हिसाब से, अपने पसंद से शादी करूंगी। जो लड़का मेरे ऊपर दबाव डालेगा वैसे लड़के से बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी। जो मुझे समझेगा, मुझे रेस्पेक्ट करेगा, मेरे जो भी ओपिनियन है वो सब कुछ सुनेगा। फिनेंशियल प्रॉब्लम से लेके, फिनेंशियल मैटर से लेके, घर की सब्जी लाना हो, कपड़े हो, घर पोंछना हो, सेक्स के बारे में बात करना हो, बच्चे के बारे में बात करना हो, सब कुछ डिस्कस कर सकूंगी जिस लड़के के साथ ओपनली। पॉलिटिकल कोई इशू होगा उसके बारे में भी, देश के बारे में, दुनिया के बारे में, जिसके साथ मैं खुल के बात कर सकती हूँ, मैं उसी के साथ मैं शादी करूँगी। और बाय गॉड ग्रेस आई गॉट दैट पर्सन। वो भी, उसके साथ भी मैं खुल के कोई भी टॉपिक में मैं बात कर सकती हूँ, वो सुनता है और वो कंट्रीब्यूट भी करता है। ये तो गया एक बात। उसको भी, मेरे हस्बैंड को भी वैसे ही लड़की चाहिए थी, कोई सुंदर या फिर पापा की परी नहीं चाहिए थी, कि जो लड़की अकेले जी सकती है, अकेली फाइट कर सकती है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। ना ही मेरे परिचय की भी ज़रूरत नहीं है, मतलब हस्बैंड की परिचय की भी ज़रूरत नहीं है। जो खुद कमाने की ताकत रखती है, वो मुझे अभी भी बोलता है कि मुझे अनस्मार्ट घरेलू लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। घर की काम तो लड़की लोग बचपन से ही करती है, वो करेगी, कहीं पे भी जाएगी वो खाना पकाएगी, कपड़े भी धोएगी, ये इनबॉर्न है, इससे कुछ नहीं होता है। ये काम तो एक लड़के भी कर सकते हैं, दोनों मिलकर कर सकते हैं। अगर वो औरत कमाती भी है, घर का काम भी करती है, उसमें हम भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर दे, मतलब दोनों को आधा आधा बांट ले, परिवार और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो बात के जितने भी रखोगे उतना ही कमज़ोर पड़ जाओगे। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि देख रहे हैं ना कि दोनों के परवरिश अलग अलग है, लेकिन दोनों का सोच भी अलग अलग हो जाता है। इसीलिए पेरेंटिंग, आप बोलते हो ना, विदेश में एक बात है, पेरेंटिंग वहाँ पे टीचिंग किया जाता है, मतलब पेरेंटिंग सीखना पड़ता है। लेकिन हमारे बुजुर्ग लोग, अपने मम्मी पापा बोलते हैं ओ बच्चा आ जाएगा तो सब कुछ सीख जाएगा। जी नहीं, वो वक्त नहीं रहा, वो वक्त बिल्कुल नहीं रहा। तब का वक्त अलग था, अभी वक्त बदल चुका है। पेरेंटिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ बच्चा पैदा कर देने से ही आप माँ बाप नहीं बन जाते हो, आपको पेरेंटिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको बहुत सारे सैक्रिफाइस करना होगा। किस चीज़ का सैक्रिफाइस? अभी के ज़माने के बारे में बता रही हूँ। सबसे बड़ा सैक्रिफाइस ये है कि आपको सोचना होगा, अभी जो घर का एनवायरनमेंट है वो बदलने जा रहा है। एक बच्चा का दिमाग जो होता है ना, वो सफ़ेद कागज़ की तरह होता है, और उसमें क्या क्या लिखा जाता है, वो जो भी लिखा जाता है वो सब अपने माँ बाप लिखते हैं, और वो छप जाता है, वो आप इरेज नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर नहीं सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले तो अपने वर्ड्स चुन के बोलिए बच्चों के सामने। घर में झगड़ा कम कीजिए, झगड़े के बदले में डिस्कशन ज़्यादा कीजिए। डिस्कशन जितना ज़्यादा करेंगे झगड़ा कम हो जाएगा। कोई भी नशा करते हैं, नशा छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जो करोगे वो बच्चा आज नहीं तो कल, मतलब 20 साल बाद वो ज़रूर करेगा। आपके सामने नहीं करेगा, पीछे जाके करेगा, ज़रूर करेगा। छोड़ दो, छोड़ नहीं सकते हैं ऐसा कोई वर्ड्स नहीं है। नो मीन्स नो, आप कर सकते हो कुछ भी चीज़। जैसे मैं यहाँ पे सोशल मीडिया पे हूँ, इस मोबाइल पे मैं काम करती हूँ। एक टाइम के बाद ना मैं सोचती हूँ कि मेरा काम ख़त्म हो जाए बस, और उसके बाद मैं थोड़ा आराम कर लूँ। मुझे कोई भी एडिक्शन नहीं है। जब भी मैं कोई भी चीज़ का एडिक्शन मुझे लगता है ना, मुझे पता चल जाता है कि अभी मैं एडिक्टेड हो रही हूँ, तो अभी मुझे हटना है। जैसे कि जो लोग दौड़ते हैं उसको पता है कि कब रुकना है, और जिसको पता नहीं है कि रुकना कहाँ पर है, उसका क्या, उसका बंसज कभी कभी कुछ नहीं हो सकता है। कहाँ पे स्टॉप करना है आपको, वो चीज़ हर चीज़ में आपको सोचना और समझना होगा। जब आप बातें करते हैं आपको पता होना चाहिए कि कब आपको स्टॉप करना है ना।
जब कोई भी चीज़ आप करते हो, आपको पता होना चाहिए कब स्टॉप करना है। आपको आपका जो पेट भर जाता है तब आप स्टॉप करते हो ना, वैसे ही अपना जीवन भी है, आपको स्टॉप करना है, ये सीखना है। जो माँ है, माँ को तो हर वक्त अलर्ट रहना चाहिए कि हम कुछ ऐसा ना करें जो बच्चे देख के वही चीज़ सीखे। हर वक्त अलर्ट रहना चाहिए। माँ जितना अच्छी किताबें पढ़ेंगे, ज़्यादा ज्ञान की बातें करेंगे, बच्चे के अंदर भी वही ज्ञान जाएगा। आपको मोबाइल अवॉइड करना है। अभी बहुत सारे जगह पे हम देखते हैं, घूमने जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, इधर मार्केट में जाते हैं, बच्चे के हाथ में मोबाइल है। क्यों? पहले के ज़माने में तो हमारे मम्मी पापा हमको ऐसे ही छोड़ देते थे, रो रहे हैं रोने दो, एक वक्त के बाद वो बच्चा चुप हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आप जितना उसको संभालोगे, उसको पता चल जाता है कि हम रोएंगे तो ये चीज़ मिल जाएगा, हम रोएंगे तो ये चीज़ मिल जाएगा। बहुत आसानी से आजकल के बच्चे लोगों को बहुत चीज़ मिल रहा है, इसीलिए उन लोगों के पास ना वो रेजिस्टेंस पावर नहीं आ रहा है। जब भी वो चीज़ नहीं मिल रहा है ना, तो उसके अंदर एक अलग सा रिएक्शन हो रहा है, अलग सा वाइब्रेशन हो रहा है, वो भी नेगेटिव वाइब्रेशन हो रहा है कि हम अभी रोएंगे, हम अभी चीखेंगे तो मम्मी पापा मजबूर है हमको देंगे ही। बिल्कुल नहीं, नो मीन्स नो, उसको समझना पड़ेगा। स्टॉप मीन्स स्टॉप, नो मीन्स ये से ऐसा नहीं। और हाँ, ब्राइब करना मतलब घूस देना, घूस फैमिली में भी घूस देना हम लोग बचपन से सीखते हैं कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो, हम तुमको ये दे देंगे, तुम अच्छे से ये करो, हम तुमको वो दे देंगे। ये है लालच। बच्चों को लालच बिल्कुल मत दो। लालच दोगे तो ऐसा कुछ गिफ्ट में दो ताकि वो उसके लाइफ में कभी जाके काम आ सके, उसके लाइफ में कभी अच्छा काम आ सके। कभी हम लोग ऐसे देखते हैं कि देखो तुम ऐसे अच्छे से मार्क्स ला दो, तुम ये वाला काम कर दो, तुमको हम ये गाड़ी खरीद देंगे, हम तुमको मोबाइल खरीद देंगे। ये नहीं देना है। उसके बदले में उसको समझाओ। एक बच्चा अच्छे से समझता है, उसका दिमाग आपसे भी तेज है। आप जितना तेज हो, हमेशा समझना आपका बच्चे का दिमाग आपसे भी तेज है। उसको अच्छे से स्पीच थेरेपी दो, बचपन से स्पीच थेरेपी दो, ताकि वो अच्छे से टू द पॉइंट बात कर सके। ऐसा नहीं कि इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर, इधर की बातें उधर चला जा रहा है, वैसा नहीं। टू द पॉइंट बातें करना सिखाओ। आजकल के बच्चे ठीक से 12-13 साल, 14 साल, 15 साल के बच्चे भी ठीक से बात नहीं कर पाते। क्यों बात नहीं कर पाते हैं? रीज़न वही है, क्योंकि मम्मी पापा अभी बात नहीं करते हैं बच्चों से। पापा का तो टाइम ही नहीं है, टाइम होगा फिर भी टाइम नहीं देंगे। और मम्मी तो मम्मी का भी टाइम नहीं है, पता नहीं कहाँ है। इतना डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, बस यही बोलेंगे कि देखिए, जो भी रेपिस्ट, मोलेस्टेशन जो भी करते हैं, खराब आदमी, इतना खूंखार आदमी कैसे पैदा होता है? माँ की कोख से ही पैदा होता है ना। इसमें माँ का कोई दोष नहीं है, दोष समाज का भी नहीं है, दोष परवरिश का है। सिखाइए अपने बच्चों को, अपने लड़के को सिखाइए कि ये जो कुकिंग है सिर्फ लड़की लोगों के लिए नहीं है, तुम भी करो, तुम भी सीखो। ये जो झाड़ू मारना है ये तुम्हारा काम भी है, तुम भी करो। लड़की को कैसे इज्जत दिया जाता है घर से सिखाया जाता है। सबसे बड़ी बात मैं एकदम छोटी वर्ड्स में कहती हूँ, माँ बाबा। माँ बाबा हमारी प्रथम पूजनीय देवता कहते हैं, मैं भी मानती हूँ, लेकिन उसके ऊपर भी भगवान है। अगर माँ बाबा ही सबसे बड़ा भगवान होता तो हम भगवान को नहीं बुलाते। माँ बाबा और कोई भगवान को नहीं बुलाते, ना ही पूजते, क्योंकि माँ बाबा से भी गलती होती है। माँ बाबा को देख के ही एक लड़का वैसे व्यवहार करते हैं। अपने बच्चा कितने देर तक मोबाइल पे बैठा हुआ है, क्या देख रहा है, आप वो सब बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हो ज़्यादा, क्योंकि आप उनको पाल रहे हो, वो बच्चा आपको पाल नहीं रहा है। हमेशा ये बात याद रखिएगा। एक वक्त के बाद आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा, तब आप कुछ नहीं कर सकोगे, लेकिन 0 to 15 ईयर्स आप कंट्रोल कर सकते हो। जिसके घर में भी लड़का या लड़की है, डिवाइड मत कीजिए। उनको हमेशा सिखाइए कि आप दोनों ही इंसान हो, कुछ भी प्रॉब्लम होगा आप दोनों बैठ के डिस्कस कर सकते हो। और 0 से लेके 15 साल के बच्चे को या फिर 18 साल के बच्चे को, जो लड़के हो, उनको शिक्षित कीजिए, अच्छे से शिक्षित कीजिए, अपने हाथ में रखिए। अभी भी वक्त है। कुछ गलत करेगा कोई भी लड़का, मारो, माँ बाप का हक है। मैं तो एकदम अपने माँ बाप को थैंक यू कहूँगी कि सही वक्त पे हमको मारा, सही वक्त पे हमको डांटा, इसीलिए आज भी मैं सही जगह पे, सही रास्ते पे हूँ। अभी बच्चे को कोई हाथ भी नहीं लगाता। सबके घर में एक एक बच्चा है, सब सोचते हैं क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा, इसी का फ़ायदा तो हर कोई उठाता है। तो ऐसा बच्चा रहना और ना रहना दोनों ही एक बराबर है, क्योंकि आगे जाके ये लोग क्रिमिनल ही बनेंगे। हाँ, खून नहीं करेगा, मोलेस्टेड नहीं करेगा, लेकिन घर में तो वो क्रिमिनल रहेगा, किसी और लड़की का ज़िंदगी बर्बाद करेगा, तो क्रिमिनल हुआ ना।
थोड़ा सावधान रहिए। ये बातें अपने घर से ही शुरू होती है। एक क्रिमिनल धीरे धीरे घर से ही बनता है, बाहर से नहीं, क्योंकि वो अपने बाबा को हमेशा देखते हैं कि कैसे एक औरत के ऊपर वो बिहेव करते हैं, कैसा बातें करता है, कैसा टॉपिक पे वो बातें करता है, कैसे लोगों से मिलता है, किस टाइप का एटीट्यूड है। वही देख के वो बच्चा बड़ा होता है और बाद में जाके वो वही बनता है। फिर एक बाप बोलता है मेरा लड़का मेरे जैसा नहीं हुआ। फिर एक माँ बोलता है कैसे मैंने जन्म दे दिया इस राक्षस को। आपने तो एक अच्छा बच्चा ही जन्म दिया था, एक निष्पाप इनोसेंट बच्चे को ही जन्म दिया था, लेकिन उसको राक्षस बनाने में आपका ही हाथ है, आपका ही परवरिश है। अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो कमेंट कीजिएगा, सही बोल रही हूँ तो एक लाइक देके जाइए। आप सब्सक्राइब करो या ना करो, इससे कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ पे अर्निंग करने आई हूँ, ये बात सही है, लेकिन गलत तरीके से नहीं। आप सब बहुत सावधान रहिए, अपने प्रोटेस्ट अपने तरीके से कीजिए। मैं कंटिन्यू अभी ब्लॉग देती रहूँगी। बाय बाय।